तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसका ताजा उदाहरण रीवा से सामने आया है, जहां चोरी के शक में एक शख्स को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा है। एक शख्स युवक पर बेल्ट से ताबड़तोड़ वार कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसमें पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। इससे पहले नीमच में एक शख्स को चोरी के शक में ही ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नीमच के बाद अब मामला रीवा से सामने आया और उससे पहले हमने आपको तस्वीर इंदौर और उज्जैन की भी दिखाई है। रीवा में क्या हुआ था गोविंद? बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ज्योतिष्णा, वही मैं आपको बता रहा था कि हैरानी की बात यह है कि हम एक खबर चलाते हैं, उसके बाद दूसरी खबर सामने आती है। और ये रीवा में ये जो शख्स है, जिसे बीच शहर में बीच सड़क पर लिटाकर जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, उसे चोरी के शक में पीटा जा रहा है। इससे पहले भी हमने एक और खबर दिखाई थी, जिसमें नीमच में एक शख्स को गाड़ी से घसीटा गया और उसे इस कदर हदबरा कर दिया गया कि उसकी जान तक चली गई अस्पताल में। और उसी तरह की ये तस्वीर देखिए कि जहां एक शख्स को रीवा में सड़क पर लिटाकर पीटा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये जो पीटने वाले शख्स हैं वो किसी जो दुकान है या शोरूम है उसके ही कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हैरानी की बात यह है कि इस मामले में भी कोई दरअसल इस तरह की तस्वीरों का इस तरह के मामलों का बार बार सामने आना गोविंद साफ दर्शाता है कि कानून का डर नहीं है। अगर सख्ती नहीं होगी तो इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के नीमच में कल इंसानियत शर्मसार हुई। कुछ दरिंदों ने एक युवक को सड़क पर घसीट कर मार डाला। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी दिल दहल जाएगा। आखिर ऐसा हुआ क्या था, क्यों हुआ, रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश से आई ये तस्वीरें इंसानियत पर बदनुमा दाग हैं, और दाग भी इतना गहरा कि जो हमारी मानवीयता को सीधे चुनौती देता है। एक इंसान के तौर पर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई में इंसान बचे भी हैं। वीडियो नीमच का है, जहां एक आदिवासी युवक को कुछ दबंगों ने तालिबानी सजा दी है। जुल्मों सितम की इंतहा तो तब हो गई जब बाहुबलियों ने पीड़ित युवक को पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा। इतने से भी मन नहीं भरा तो हैवानों ने आदिवासी शख्स को लातों से मारा और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। तमाम प्रताड़ना और जुल्म सहने के बाद आखिरकार पीड़ित के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की इस झकझोर देने वाली घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, यह मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? सतना, इंदौर, देवास और अब नीमच में अमानवीयता की घटनाएं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल। लोग बेखौफ होकर कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून का कोई डर नहीं, सरकार नाम की चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता ने भी इस कृत्य को बर्बर बताते हुए शिवराज सरकार पर सोने का आरोप लगा दिया। तो जिस प्रकार से बुरी तरीके से लात से उसकी पिटाइयां करी, बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो एक पिकअप वाहन के पीछे बांधकर उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। 26 अगस्त का बताया जा रहा ये वीडियो नीमच के सिंगौली इलाके के अथवा कला गांव का है, जहां बाइक से टक्कर लगने के विवाद में बांडा के रहने वाले 35 वर्षीय कन्हैया को गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने पहले तो बेरहमी से पीटा और फिर पांव बांधकर पिकअप वाहन के पीछे घसीटा। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। आरोपियों में एक सरपंच पति भी शामिल है। अभी वर्तमान में विवेचना के दौरान जो करीब 8 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 4 को राउंड अप कर लिया गया है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप को भी जब्त किया गया है। इसमें एक सरपंच पति भी है, महेंद्र गुजर करके, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप लगे, मुद्दा बना, अब एफआईआर, कार्रवाई और गिरफ्तारियां। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की हैवानियत का हक आखिर भीड़ को किसने दिया, जो एक शख्स को मौत के घाट उतार दे? कहां है कानून का खौफ? एक सवाल इंसान होने के नाते सभी से पूछा जाना चाहिए
कि कानून के राज वाले देश में इंस्टेंट जस्टिस के चक्कर में आखिर हम क्यों इतना जल्दी आपा खो देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।